अरे यारो, लाख दलदल हो मगर पांव जमाए रखिए, हाथ खाली हो सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं जम सकती, अरे बर्फ बनने तक तो हौसला बनाए रखिए। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्लास में सेक्शन ई के टाइप 9 सीख रहे थे। इस क्लास में आपको सेक्शन ई के टाइप 10 सीखने के लिए मिलेगा। तो प्यारे साथियों, आज सेक्शन ई आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन एफ में प्रवेश करेंगे। तो एफ में दूध पानी इस प्रकार से जो है कि आपका सवाल मिलेगा देखने के लिए। तो प्यारे साथियों, सेक्शन ई के टाइप 10 का जो है ज्ञान अच्छी प्रकार से ले लीजिए, ताकि इससे रिलेटिव जो है आगे भी प्रश्न यदि मिले तो आप अच्छी प्रकार से बना लीजिए। तो वह कब होगा आपके लिए इजी? तब जबकि आप कॉन्सेप्ट जान जाइएगा इसका। तो कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट ही शक्ति है। तो सबसे पहले हम बतलाएंगे आपका इसका कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपको बतलाएंगे कि इसको बनाया कैसे जाएगा शॉर्टकट में और जल्दीबाजी में कैसे बनाया जाएगा। तो प्यारे साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप शुरू से एंड तक देखें, सी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो 91 नंबर तक बतला चुके थे, है ना। तो आज होगा 92 नंबर। तो देखिए इसमें कौन सा क्वेश्चन है। देखिए कहता है, शिकारी कुत्ते एक खरगोश का पीछा करता है, जिनसे जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, उतना समय में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग लगाई गई दूरी के बराबर हो, तो कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात क्या होगा। तो प्यारे साथ तो पढ़े, कुछ ऐड हुआ माइंड में, कुछ नहीं ऐड, क्या है नहीं है मालूम नहीं चला। बहुत आपको जो है कि भारी लग गया होगा, नहीं लगता कि बहुत बड़ा प्रश्न है, कैसे इसको हल किया जाए, लेकिन कुछ नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। जब जब आपका छलांग वाला क्वेश्चन आए ना, तो उस समय आप इस मेथड का जो है कि यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए चलिए प्रश्न से ही समझाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं, एक कुत्ते एक खरगोश का पीछा करता है। एक कुत्ता है, एक खरगोश का पीछा करता है ना। उसके बाद क्यों? क्योंकि कुत्ता खरगोश को अपना भोजन बनाना चाहता है ना। इसलिए कुत्ता जो है कि खरगोश का क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है। पीछा करते वक्त देखिए क्या कहता है, आगे पढ़ रहे हैं। कहता है ना, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग, यहाँ लिख रहे हैं खरगोश 5 छलांग। कौन? खरगोश। ठीक है, समझने का प्रयास। खरगोश कहता जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है, और उतने ही समय में कहता है तो उतना समय में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है, एक कुत्ता 3 छलांग, चलिए लिख रहे हैं छलांग लगाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां समझने का इसको प्रयास है। देखिए खरगोश जान बचाने के लिए छोटा छोटा पैर बढ़ा रहा है, एकदम तेजी में बढ़ा रहा है, ये 5 छलांग लगा रहा है। लेकिन उसके एवरेज में कुत्ता जो है ना, कुत्ता जो उसको हजम करने के लिए बड़ा बड़ा पांव जो है कि बढ़ा रहा है एकदम तेजी रफ्तार में, क्या है तो उसको हम खाएंगे, उसका निवारण करेंगे। तो खरगोश आगे आगे कुत्ता पीछे पीछे, खरगोश आगे आगे कुत्ता पीछे पीछे। कुत्ता तो मन में खुश हो रहा है, आज तो इसका हजम करेंगे ही। और खरगोश भाग रहा है कि कैसे जान बचे। संजोग वाली बात देखे, जाते जाते एक मिल गया बिल, और कुत्ता जैसे झपटने वाला था वैसे खरगोश सुन बिल में। अब कुत्ता लिलचते रह गया, यानी कि ललचाते रह गया, है ना। तो वही कह रहा है कि खरगोश 5 छलांग छोटा छोटा लगा रहा है, और कुत्ता 3 छलांग उससे तेजी। तो वही कह रहा है ना, तो वही यहाँ पे लिखे 5 छलांग और कुत्ता 3 छलांग। अब आगे देखे क्या कहता है, यहाँ समझने का प्रयास कर। समय, चल ठीक है, समय यानी टाइम लिख देते हैं, ये टाइम है दोनों के लिए। उसके आगे देखिए क्या कहता है। कहता है, यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग लगाई गई दूरी के बराबर हो। कुत्ता की एक छलांग और खरगोश 3 छलांग मारता है ना, सॉरी कुत्ता, खरगोश 3 छलांग और कुत्ता एक ही छलांग में 3 छलांग के बराबर कर लाता है। देखिए ये देखिए, मान लेते हैं एक खरगोश का छोटा छोटा छलांग हुआ एक, है ना, यहाँ से लगा एक, फिर यहाँ से एक, फिर 2, फिर 3, तो 3 है ना। तो खरगोश
छोटा छोटा 3 छलांग, और कुत्ता एक ही बार में यहाँ से यहाँ टप जाता है, एक छलांग लगाता है। दोनों के एवरेज में दूरी बराबर है, तो इसको यहाँ से समझने का प्रयास करें। दूरी यानी लंबाई। अब हम बोले यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 किलोमीटर जो भी है ना, तो हम बोले उसको बोल सकते हैं कि इतना यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी तो है, इसलिए दूरी यानी लंबाई। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, पहले आप डिटेल समझे, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर तो आपका शॉर्ट कोड भी क्लियर हो जाएगा। तो हम दूरी को बोल सकते हैं लंबाई। कोई दिक्कत? कहता है ना कि कुत्ता जो है ना 1 छलांग और खरगोश का 3 छलांग है, तो हम बोलेंगे चलिए खरगोश का 3 छलांग और कुत्ता का 1 छलांग के बराबर है। यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। खरगोश 3 छलांग यानी रैबिट, और कुत्ता यानी डॉग का 1 छलांग, दोनों आपस में बराबर है। तो हम बोले 2 को बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका रैबिट, और ये हो जाएगा आपका क्या चीज, डॉग हो जाएगा। तो बोलिए लंबाई हो गया रैबिट यानी खरगोश का 1 है ना, और कुत्ता का कितना गया 3, क्योंकि बराबर है ना, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्लियर है प्यारा साथियों? हालांकि आपको ये वाला बहुत सारा सिखा दे, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब आगे देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास। यहाँ पे देखिए लंबाई हो गया, आगे पढ़ रहे हैं, कहता है ना तो कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात क्या होगा। तो चाल का अनुपात पूछा गया है, समझने का प्रयास कीजिए। चाल का अनुपात, उसके बाद तो आएंगे ही ना शॉर्ट कोड, पहले इसको समझे, कॉन्सेप्ट है। चाल का अनुपात करें, तो चाल का अनुपात, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी अपॉन समय, यही होता है ना। तो प्यारे साथियों दूरी तो चाहिए ना, पहले दूरी चाहिए तब ना हम ज्ञात कर सकते हैं। समय है, लंबाई है, दूरी नहीं है, तो दूरी ज्ञात कर लीजिए पहले। तो दूरी निकालने के बाद देखिए, मेरा कहने का मतलब चाल को, किसी का चाल है स्पीड जा रहा है, किसी का चाल जाता जा रहा है स्लो, यानी कि खरगोश। अब खरगोश की चाल ही देखिए, छोटका मार रहा है, लेकिन वह स्लो ही जा रहा है ना कुत्ता के एवरेज में, तब कुत्ता बहुत ज्यादा स्पीड में चल जा रहा है। तो बस तो आपका जो है कि सबसे पहले दूरी निकालिए। तो दूरी निकालने के यहाँ पे टाइम, इस दोनों को गुना कर देंगे, लंबाई और टाइम को गुना कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, दूरी निकल जाएगा ना। लंबाई हुआ, चाल हुआ, है ना, ये दोनों समानुपाती है ना, लंबाई और चाल। अब बोले 50 की रफ्तार में गया 5 किलो, तो चल के चाल ना उसका रफ्तार गया, स्पीड गया, तो उसको हम बोलते थे इतना लंबाई गया, है ना। तो यहाँ पे देखिए दूरी निकालना है, तो इन दोनों को गुना कर दीजिए, तो आपका निकल जाएगा दूरी। समझने का प्रयास। तो 5 गुना 1 5 और 3 3 9, ये हो गया दूरी। अब बोला हम पूछा गया क्या, चाल ज्ञात करें, तो चाल का फॉर्मूला क्या था, दूरी बटा समय। तो बोलिए दूरी बटा समय, चाल निकालना है तो दूरी बटा समय। तो दूरी पहला के लिए 5, समय तो दोनों के लिए एक ही समय है ना, वही समय, तो बोलिए t समय होगा उसके लिए भी। और यहाँ पे दूरी बटे समय, दूरी है 9, समय इसके लिए भी वही समय है ना, जो समय में खरगोश जिस समय में दौड़ रहा है और जिस समय में कुत्ता, तो दोनों का समय के, तो बोलेंगे समय इसके लिए भी t। अब देखिए t कट गया, बचा कितना 5:9, तो ये आपका क्या गया, तो यह आपका देखिए क्या आ गया, यह आपका आ गया खरगोश और कुत्ता का अनुपात आ गया। क्लियर है? लेकिन आपसे देखिए पूछ रहा है क्या, कदा कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात। तो कुत्ता खरगोश पूछा, पहले कुत्ता फिर खरगोश, तो 5:9 बोल दीजिए उल्टा करके, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यह खरगोश कुत्ता पूछा, कुत्ता खरगोश, तो 5:9, तो इस प्रकार से आप बोल लीजिएगा। आइए अब इसको मिटाते हैं, आगे देखिए, आगे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, अब क्या कहता है ना कि शिकारी कुत्ते एक खरगोश की पीछा करता है, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, यानी कि छलांगों की संख्या यहाँ पे लिखे, देखिए छलांगों की संख्या, एक छलांगों की संख्या है। उसके बाद देखिए क्या दिया, उतना समय में एक कुत्ता 3 छलांग लगा दे। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी यानी लंबाई, एक आपका लंबाई दिया गया, छलांग का लंबाई, ठीक है, तो छलांग की लंबाई। और उसके आगे देखिए क्या कहता है, और आपका चाल, वह खरगोश की चाल ज्ञात करिए, नहीं चाल दिया गया है ना। इस 3 चीज का जिक्र किया गया, तो पहले इसको समझने का प्रयास किया। ठीक है, यहाँ पे चाल जो है ना, चाल जो है ना, समझने का प्रयास। ये जो चाल दिया है, अब देखो को कुत्ता है, कुत्ता का स्पीड होगा ज्यादा चाल,
खरगोश है उसका कम होगा, होगा कि नहीं, क्योंकि कम होगा, छोटा छोटा पैर बड़ा कुत्ता तो उसको हजम करना पकड़ना तो उससे स्पीड भागेगा। तो इस प्रकार से तो कहेंगे चाल जो है ना, छलांग की संख्या, चाल जो है चाल का समानुपाती छलांग की संख्या है, छलांग की संख्या है। क्यों? क्योंकि जो छलांग की संख्या, वो जो छलांग जो मार रहा है तो वह भी आपका क्या है, चाल ही ना, स्पीड से कितना स्पीड से जा रहा है। तो चाल जो है कि छलांग की संख्या का समानुपाती, और चाल ही आपका लंबाई की भी जो है कि समानुपाती है। चाल संख्या का समानुपाती और चाल लंबाई का भी समानुपाती है। इन दोनों के बीच आपका क्या किस में रहेगा संबंध, गुना में संबंध रहेगा। बोले क्यों? क्योंकि देखिए गुना में इसलिए बोले जोड़ और घटा तो सकते नहीं। रेशियो का मतलब क्या होता है आपको पता है, रेशियो में जोड़ घटाने का कोई जोड़ घटा सकते नहीं रेशियो में, और भाग देने का अभी पिछले क्लास में बला सीखे थे समानुपाती, इसलिए हम बदला रहे इसमें। हमने चाल जो है के समानुपाती संख्या का है, और यही चाल समानुपाती लंबाई का। हम बोल सकते हैं कि संख्या इंटू लंबाई, यानी संख्या गुना लंबाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, चाल निकल जाएगा। क्लियर है प्यारे साथियों? बस अब देखिए चाल कब निकलेगा, चाल का समानुपाती संख्या फिर चाल के समानुपाती लंबाई भी हम कह सकते हैं चाल समानुपाती संख्या गुना लंबाई बोल सकते हैं। अब देखिए आपको बनाना है कैसे, यह चीज सीखते हैं। अब इसको मिटाते हैं, यह आपका यूज कहाँ कहाँ हो रहा है देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे देखिए अब इसको मिटाते हैं। क्लियर है? अब आते हैं कि आपको बनाना है एग्जाम हॉल में कैसे, तो वो आपका कॉन्सेप्ट था। क्लियर है प्यारे साथियों? किस प्रकार से निकल रहा था। अब आपको ऐसे मत बनाना, अब कैसे बनाना वह चीज सीखने का प्रयास करते हैं। कहता शिकारी कुत्ते एक खरगोश का पीछा करता है, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है। यहाँ लिख रहे हैं, लिखना भी नहीं है आपको, ठीक है। एक रैबिट है, एक कुत्ता है, लेकिन पूछ रहा है क्या चीज, यह देखिए पूछता है तो कुत्तों व खरगोशों के चालों का अनुपात, वो पहले वही कुत्ता डॉग और खरगोश यानी रैबिट हो गया। अब डायरेक्ट आंसर आ गया, अनुपात पूछा गया तो अनुपात। देखिए क्या कहता है, शिकारी कुत्ते एक खरगोश का पीछा करता है, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है। एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, खरगोश है ना यहाँ पे लिखना है, एक खरगोश 5 छलांग, कोई दिक्कत नहीं। छलांग आपको क्या बतला है, छलांग की संख्या है ना, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, उतने ही समय में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। क्यों 3 छलांग लगाया? क्योंकि उसको तो हजम करना है, लेकिन हजम तो कर नहीं सका ना, तो उतने समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है। क्लियर है? ये छलांग की संख्या। अब आगे देखिए, उसके बाद देखिए कहता है उतना समय में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है, यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी यानी लंबाई, तय की गई दूरी एक, देखिए फिर से पढ़ रहे हैं, यदि कुत्ते की एक छलांग, एक लिखा गया है, ठीक है, एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में लगाई गई दूरी के बराबर है, दूरी के बराबर। तो बताइए डॉग का 1 खरगोश का 3 रेबिट, दोनों आपस में बराबर है। तो बोले बराबर है तो हम बोले थे ना, इस साइड का वो वाला मान बता देना है, इस साइड का वो वाला मान बता देना है, ठीक है। तो प्यारे साथ तो डॉग हो जाएगा 3 और रैबिट हो जाएगा 1, तो बोल दिया बराबर है, तो बोले डॉग हो जाएगा 3 तो आपको है ना, और रैबिट हो जाएगा 1। आगे देखिए, आगे रुकिए, अभी अस्थिर, अभी घबराइएगा मत, अभी आप घबराइएगा मत कि क्या बोल रहे हैं। देखिए आपको इजी कितना बनाते हैं, इस सब समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद कहता है कि बराबर, तो कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात क्या होगा, चाल का अनुपात ना। अब हम बोले थे ना, आपको बतलाए ना भी कि चाल जो है कि संख्या का समानुपाती है और लंबाई का समानुपाती, यानी कि चाल समानुपाती संख्या गुना लंबाई। तो बोले यह आपका क्या है, 3 जो है ना छलांग की संख्या है। अब चाल निकालना है ना, तो डॉग का चाल कितना, 3 से गुना कर दीजिएगा, तो चाल निकल गया कि नहीं बतलाइए, चाल अब निकल गया ना। अब आगे देखिए, फिर यहाँ पे ये रैबिट की संख्या है ना, छलांग की संख्या है ना 5। अब चाल ज्ञात करने के लिए बोला, तो चाल ज्ञात कब होगा, जब छलांग की संख्या गुना लंबाई न कर दीजिएगा। तो बताइए कितना रैबिट का, 1 ही ना, तो 1 से गुना कर दिए, समझ में आया। अब इसको हल कीजिएगा, 3 9 5, आपका आंसर आ गया चाल की, यही ना पूछा था
कि खरगोश की चालों का अनुपात, यानी कुत्ता और खरगोश के चालों का अनुपात, कुत्ता और खरगोश के चाल का अनुपात इस प्रकार से आ गया। फिर से एक बार, नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझ। चाल कब निकलेगा? जब छलांग की संख्या गुना लंबाई कीजिएगा, है ना, तो चाल निकल जाएगा। तो यहाँ भी तो छलांग की संख्या 3 और यहाँ पे डॉग की जो दूरी है लंबाई बोला बराबर है, तो इसका मतलब डॉग हो गया 3, तो इसका लंबाई हो गया 3, तो 3 से गुना। या रैबिट की लंबाई होगा 1, तो 1 से गुना के, तो ये आपका निकल गया। अब प्यारे साथी और थोड़ा सा और स्मूथ बनाते हैं इसको। अब कैसे सोचना, जल्दीबाजी में कैसे बनाना वो करना, ठीक है। आइए आपको हम बतला रहे हैं, तो ऐसे निकलता है, क्लियर। अब देखिए आपको बिना पेन चलाए भी आप बोल सकते हैं, हैबिट बन जाए ना, बिना पेन चलाए बोल सकते हैं। अब डायरेक्ट निकालने का प्रयास कीजिए, आपको तो पता चल गया ये चाल निकलता कैसे निकलता। अब देखिए ध्यान से, क्या क्या डॉग और रैबिट ने पूछा है, बस जो पूछा है उसको लिख देना। जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता उतना समय में कुत्ता 3 छलांग, कुत्ता 3 छलांग और रैबिट 5 छलांग। अब देखिए क्या कर रहा है उसे, यदि कुत्ते की 1 छलांग, कुत्ता की 1 छलांग बोला, तब कुत्ता 1 छलांग ना उसको खरगोश में गुना कर देना है, बस सेट कीजिए। कुत्ता 1 छलांग बोला, ये कुत्ता में नहीं खरगोश में गुना करें, क्योंकि अभी बतलाएं को बराबर है तो आपस में बदल जाता है, तब डायरेक्ट माइंड में ऐसे सेट कीजिए। कुत्ता का ना बोला 1 छलांग, तो कुत्ता में नहीं, अब वहां जाएगा खरगोश में। उसके बाद देखिए, तो यदि कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में तय की गई दूरी, अब कुत्ता के छलांग की दूरी खरगोश में, कुत्ता की छलांग की दूरी खरगोश में, खरगोश की छलांग की दूरी कुत्ता में, गुना कर दीजिए आपका आंसर आ जाए। बोले तो खरगोश की 3 छलांग का दूरी है ना 3, तो बस गुना कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा 9:5, आपका यही आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा प्रश्न भी और लेते इसी पे रहता है, उसमें तो आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो उसमें आपका क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे आपको इतना अच्छा इतना बतला देंगे ना प्यारे साथियों, आपको लगेगा कि हाँ आप तो भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको पहले कॉन्सेप्ट दे दिए, कैसे आया, क्यों ऐसे करते हैं, टोटल चीज बतला दें। अब तो आप शॉर्टकट भी बना सकते, क्यों उतना बनाइएगा तो आना था वहीं पे, इसलिए पहले ही क्यों ना आ जाए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए ऑटोमेटिक आपका क्लियर होगा। 93 देखिए क्या कहता, एक सिपाही चोर का पीछा करना शुरू करता है, देखिए पीछा कर रहा है ना, अब छलांग पीछा यानी कि है ना, तो वही वाला क्वेश्चन हो गया। तो कहता है एक सिपाही चोर का पीछा करना शुरू करता है, जब चोर 10 कदम चलता है तो सिपाही 8 कदम चलता है। चोर यहाँ पे लिख रहे हैं, चोर या थिप, चलिए चोर लिख देते हैं ना, चोर या सिपाही। अब आप सिपाही, अब आपको प्यारे साथियों यह भी नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है, यही ना बोला आपको यह भी नहीं लिखना, क्योंकि इसमें भी ना समय लग रहा है। अब डायरेक्ट बोलने का प्रयास कीजिए, हम बतला रहे थे हालांकि लिख देते हैं, लेकिन आपको जो है ना अभी, हाँ अभी यदि कोई कॉपी में एडजस्ट कर रहे हैं तो लिख दीजिए, लेकिन हाँ जब बनाने का प्रयास कीजिएगा तो डायरेक्ट हमला करना है, ठीक है, तब जाकर के शॉर्ट बनेगा। अब देखिए कहते जब चोर 10 कदम चलता है, तो यहाँ पे चोर 10 कदम चला, कदमों की संख्या 10 कदम चलता है, तो सिपाही 8 कदम चलता है, सिपाही इधर, सिपाही 8 कदम चलता है, कुछ नहीं करना। उसके बाद सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर, सिपाही के 5 कदम, तो सिपाही के 5 कदम दिया तो चोर में 5 कदम, और चोर का बोला 8 कदम, तो 8 है, यहाँ पे कर दीजिए। अब इसी का तो अनुपात पूछ रहा है, देखिए तो नहीं पूछ रहा है, कहता है कि सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदम है, प्यारे साथी चोर के 7 कदम, तो 7 यहाँ पे गुना हो जाए, चोर के 7 कदमों के बराबर है, और सिपाही और चोर की गति यानी चाल का अनुपात, सिपाही चोर का ना, तो पहले सिपाही फिर चोर लिखे, कट रहा है तो कटा दीजिए, ठीक है, 2 से कट रहा है 5, 2 से कट रहा है 4, अब नहीं कट रहा है तो 4 7 कहता है 28 और 5 25, उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए सिपाही चोर पूछा तो उल्टा करके बोल दीजिए, आपका आंसर आ गया सिपाही और चोर। क्लियर है प्यारे साथियों? तो इस प्रकार से बना सकते हैं। क्या है, भारी है, ज्यादा है भारी, कुछ भारी नहीं, सिर्फ गुना करना है आपको, और कुछ करना है क्या, कुछ नहीं, गुना तो बच्चा जानता है ना, तो आपका ये हो गया, ठीक है। चलिए अब और प्रश्न समझाने का प्रयास करते हैं। ना बोला था सिपाही और चोर की गति का अनुपात, सिपाही चोर बोला तो उल्टा करके लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, आपका बन गया। आइए अब आगे देखिए, कोई दिक्कत नहीं प्यारे साथ, अब आप बना लीजिएगा टोटल, लेकिन और 1 2 को बनाते हैं ताकि आपके अंदर पूरा ठूस के भर जाए।
94 में कहता है एक हिरण जितना में 6 छलांग लगाता। चल लिख रहे हैं, हिरण हिरण 6 छलांग, हिरण में लिख दिए। उसके बाद कहता है उतना ही समय में एक बाघ 4 छलांग लगाता। अब बाघ का तो हिरण का शिकार करना है, इसलिए वह बड़ा बड़ा छलांग बाघ लगा रहा है। हिरण हिरण हालांकि हिरण की चाल है बाघ से भी स्पीड, लेकिन वो बाघ मारा, हिरण इसलिए मारा खा जाता है ताकि वह दौड़ता है और पीछे घूम के देखता है। तो जब पीछे घूम के देखा ना तो चाल हो गया कम, इसलिए जो है कि हिरण मारा खा जाता है, नहीं तो बाघ से भी ज्यादा तेज हिरण दौड़ता है। क्लियर? तो आइए, तो एक हिरण जितना में 6 छलांग लगाता है उतना ही समय में एक बाघ 4 छलांग लगाता है। बाघ, चलिए इधर लिख रहे हैं, बाघ 4 छलांग, कोई दिक्कत? अब आगे देखिए क्या करना है, तो बतला तो दिया है ना आपका। कहता है ना बाघ द्वारा एक छलांग, बाघ में बोला एक छलांग, लेकिन आपको हिरण में करना है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उलट पुलट के हुए ना आएगा, तो बस ऐसे हैबिट बनाता है। तो बाघ एक छलांग तो हिरण में एक से गुना कर दे। उसके बाद कहता है, उसके बाद हिरण के कहता बाघ है ना 94 थे। चलिए, बाघ द्वारा एक छलांग में तय की गई दूरी हिरण के छलांग की दूरी का 2.1/2, 2.1/2, 2.1/2 का मतलब 2 × 4 = 5, 5/2। आपको इतना मत लिखना है, तो हम बतला रहे ना। तो बस, तो अब बोला हिरण में तो उसको बाघ में कर देना कितना, 5/2। क्लियर? तो 2 से कट गया ना 2 बार में। अब पूछ रहा है क्या, देखिए तो पूछ रहा है कि ये देखो ये भी कट रहा है, क्योंकि रेशियो का मतलब होता है छोटा मान करना, रेशियो का मतलब सबसे छोटा मान कर देना। तो ये भी कट रहा है तो कटा दीजिए 3 बार में। क्लियर है? अब 3:5 हिरण बाघ का अनुपात निकला। अब पूछ रहा है देखिए हिरण बाघ तो यह देंगे, या नहीं पूछा बाघ हिरण तो उल्टा करके बोल देंगे। पूछ रहा है क्या, गुना, तो दोनों की चालों में क्या अनुपात है, दोनों यानी कि लगातार वही हो गया। तो पहले किसका, हिरण और बाघ है, तो बस ये होगा 3:5 आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप जल्दी से बोल सकते हैं। क्लियर है प्यारे साथियों? आई होप आपको समझ में आता होगा। अब देखिए 95 नंबर के नंबर देखिए, बस वही है, हालांकि अब आपसे सब बन जाएगा, लेकिन एक और बना देते हैं। ठीक है? कहता टॉम जेरी का पीछा कर रहा है, उतने ही समय में टॉम 8 बार कूदता है। टॉम है और जेरी है। क्लियर है? टॉम और जेरी, टॉम कहता 8 बार कूदता है, कोई दिक्कत नहीं है, 8 ले दे। टॉम 8 बार कूदता है और जेरी 6 बार कूदता है। जेरी 6 बार कूदता है। उसके बाद किंतु 7 बार, कहता किंतु 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी तय तक जाता है, टॉम यानी 7 बार, टॉम के बारे में बोल रहा है तो इसको 7 से कर देना है। क्लियर? कहता है 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी तक जाता है वह उसके बराबर है जितनी दूरी तक जेरी 5 बार जाता है। जेरी 5 तो जेरी इसको 5 कर दे। कट कटा दीजिए, 2 से कट रहा है 4 बार में, 2 से कटा 3 बार, क्योंकि रेशियो का मतलब छोटा करना। 4 पंचे 20 और 7 21, तो 20:21 सबका आंसर आ गया 95 नंबर का। क्लियर है? इस प्रकार से आप फटाफट बोल सकते हैं। ठीक है प्यारे साथियों? तो 96 नंबर भी वही है, तो आप 96 नंबर बना लीजिएगा। तो बस आज आपका जो है कि सेक्शन ई के टाइप 10 समाप्त होता है। अब नेक्स्ट दिन आपका स्टार्ट होगा सेक्शन एफ, जो कि न्यू है। क्लियर है प्यारे साथियों? तो उसमें थोड़ा सा हट के उसको पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद सवाल पे आएंगे और बतलाएंगे कि शॉर्टकट कैसे आपसे बनेगा। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, हो सके तो अपने ग्रुप में भी शेयर कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो प्यारे साथियों बस यहीं पे स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।